सो गाइस रैंको के एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग रैंको पे फिबोनाची का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूं पर कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। तो ये वीडियो अगर आप लोग पूरी देख लेते हो तो इसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेटअप पे इतने सारे लगातार ट्रेड बने हैं। तो कैसे बने हैं, आपको कैसे ट्रेड करना है, वो सब मैं बताऊँगा। उससे पहले कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार देख रखी है, मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आप लोग का एक बार और वो चीज़ रिफ्रेश हो जाए माइंड में। तो जैसे आपको पता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, हायर हाई बना के जाता है। तो हमें इस लेवल से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करना होता है, बीच में हमें कहीं ट्रेड पकड़ना होता है। अब जैसे बहुत लोगों का दिक्कत क्या होता है कि लाइक वो लोग यहाँ बैक टेस्ट करते हैं और ऐसे वाले मार्केट में वो ट्रेड करने लगते हैं। तो इसमें आपके स्टॉप लॉस जाएंगे। तो आपको ये जो मार्केट है या इसके बाद जो ये वाला मार्केट आता है नीचे के साइड, इन दोनों में आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ आप शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हो और यहाँ आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना होता है। आपको वेट करना होता है कि कब इसके बाद या फिर इस तरह से बेस बना के जब इस तरह से ऊपर निकलने लगेगा, तब अब हम लोग यहाँ से कहीं अपना यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और इसके बीच में हम लोग कहीं यहाँ ट्रेड लेके यहाँ एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर में काम करना होता है। आप लाइक बैक टेस्ट यहाँ करते हो, आपको अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, फिर आप साइडवेज में ट्रेड करने लगते हो, तभी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होता है। मैं अभी उसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ। अब जैसे आपको दिखता है कि ये अब मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अगर आप बॉक्स साइज देखोगे तो 5 है, और हमें यहाँ ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, ATR यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो सिंपली मैं आपको स्कैल्पिंग और जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उन दोनों के लिए है, ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। तो आपको दिखता है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप से लेके बॉटम फिबोनाची ड्रॉ किया, और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी यहाँ ऑन कर देता हूँ कि अच्छे से समझ में आए कि लाइक उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ से लेके ये हमारा एक ट्रेड बना, जिसमें कोई यहाँ तक तो अच्छे तरीके से मतलब सिंपली टारगेट ले सकता था, नहीं तो उसमें छोटे मोटे बहुत स्कैल्प हो जाते हैं। तो आपको एग्जैक्ट लेवल के पास आपको दिखता है, लेवल के पास अगर एक्टिविटी होते हुए दिखे तो आपको इसमें ट्रेड करना है। और ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, कैसे इस पर ट्रेड करना होता है, वो भी मैं बता दूंगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है, एंड स्क्रीन में या आई बटन या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। अब जैसे इसमें हमें ये जानना होता है कि ये जो क्लाउड है, क्लाउड के नीचे हमें एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, मतलब एक हमें अप साइड का कैंडल बनता हुआ दिखे, तो इसके नीचे का SL और इसके बाद नेक्स्ट वाले कैंडल में एंट्री, और 1:2 हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये इसमें बेसिक सा सेटअप रहता है, ठीक है। और बहुत बार आपको रनिंग कैंडल पे ही एंट्री लेना होता है, क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो ये क्या होता है कि 3-4 बॉक्स एक साथ बन जाते हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, तो अभी भी आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको दिखे कि लेवल के पास आके रैंक को कुछ ऐसा मोमेंटम कर रहा है, तो आप उसमें बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और उसके बाद देखो, जैसे अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया और एग्जैक्ट लेवल पे आया, और निचले वाले लेवल पे, लेवल का मतलब क्या होता है कि एक हमारा ये भी लेवल है, एक हमारा ये भी लेवल है। तो हमें कोशिश करना है कि यहाँ जब ट्रेड आए तो यहाँ बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस जाते हैं बार बार, पर अगर निचले लेवल पे अगर यहाँ कहीं आगे कुछ मोमेंटम दिखता है तो यहाँ से एक सक्सेसफुल ट्रेड मिलने के चांसेस हमारे रहते हैं। अब इस रैली से लेके टॉप से बॉटम फिर हमने फिबोनाची लगाया, और देख लो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हमारा ट्रेड बना और एक रैली मिला। और फिर आपको दिखता है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, और ये तो पास्ट का डाटा है, इस पर आपको ये ट्रेड बनता हुआ दिखेगा, और ये भी एक रैली गया। और उसके बाद आप देखते हो टॉप से बॉटम फिर हमें मल्टीपल यहाँ ट्रेड मिले हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग मिले हैं, बड़े ट्रेड नहीं मिले पर मिले हैं। और उसके बाद एक हमें ट्रेड मिला है पर बहुत ज़्यादा साइडवेज के बाद हमें एक रैली मिला है। और उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ हमारा पहला जाके स्टॉप लॉस हिट होता है, इतने ट्रेड के बाद पहला हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ एंट्री करेगा तो उसका इसमें SL चला गया होगा। और उसके बाद इसी सेम लेवल पे अगर आप कुछ टाइम आगे बढ़ते हो तो आपको दिखता है कि सेम यहाँ आपको इसके बॉटम पे जो हमारा बॉटम का लेवल है वहाँ आपको एंट्री बनता हुआ दिखता है, और एक रैली उसके बाद देखने को मिल जाती है। और उसके बाद फिर हमारा फिबोनाची पे सेम वही सेटअप काम किया, पर यहाँ ऊपर वाले लेवल से ही बाउंस बैक कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसके बाद इतने सारे एग्जांपल के बाद मैंने रोक क्यों दिया, क्योंकि जो मैं आपको बात बता रहा था कि लाइक अगर आप ऐसे वाले मार्केट में फिबोनाची यूज करोगे तो आपके लॉसेस होंगे। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो गया है, मतलब लाइक मार्केट लोअर लो लगा रहा है, तो आपको रुक जाना है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन लेके ऐसे डाल लेना होता है कि जब इस लाइन के ऊपर लेवल निकलेगा, मतलब कि देखो जब कोई चीज़ इस तरह से गिरती है और उसके बाद जो पहला पुल बैक लेती है और फिर इस तरह से रहने लगती है,
तो हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि जब तक ये क्रॉस नहीं करता है इस तरह से, तब तक हम अब इसमें अपनी कोई भी बुलिश वाली स्ट्रेटजी इसमें हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पूरा साइडवेज मार्केट है। यहाँ जितने आपके पैसे बनेंगे नहीं उतने आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। इसीलिए जो इसका पहला हाई है आपको दिख रहा है कि बार बार यहीं से मार्केट नीचे चला जा रहा है, और एक बार आपको क्या दिखता है कि एक बार मार्केट ने इस वाले लेवल को निकाल दिया, और उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो कि लाइक अगर अब हमें कोई ट्रेड बनता हुआ दिखे तो हम अब यहाँ ट्रेड करेंगे इस लेवल पे। पर आपको दिखता है कि ये मतलब बहुत तेज़ी से निकला, आपको बहुत टाइम से इस पर ट्रेड नहीं मिला है। तो अगर आप इसी को यहाँ तक एक्सटेंड करते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ मतलब ये बीच का लेवल आ गया, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखोगे तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है, हम यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं तब ये फिबोनाची का लेवल आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें बहुत दिनों से कोई ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि अब ये फाइनली अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अगर ये कहीं घूम फिर के कुछ इस तरह से टाइम पास करके अगर यहाँ आता है तो यहाँ आने के बाद हम एक अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और एक हमें बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो अब ये कब होगा वो आप लोग इस तरह से चार्ट पे अपना ड्राइंग करके रखो, जब भी आपको ट्रेड मिले तब आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। ये एक हमारा मेजर लेवल हो गया, क्योंकि इतना शायद ना गिरे तो हम लोग इसमें माइनर लेवल भी अपने निकाल लेते हैं। माइनर लेवल क्या होते हैं, यानी कि जो छोटे लेवल्स जो बीच बीच में रहते हैं, छोटे छोटे स्विंग या स्कैल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ और छोटे छोटे लेवल्स हो गए जहाँ आप इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हो। क्योंकि देखो मार्केट फिर वही कंडीशन में आ गया, यानी कि जैसे यहाँ हायर हाई बना रहा था, अब मार्केट फिर क्या बना रहा है, हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जैसे हायर हाई का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अब ये देखो ये हाई हुआ, अब इसके हाई ये हुआ, फिर ये एक हाई हुआ और इसके बाद हाई ये हुआ, तो हमेशा ऊपर ही जा रहा है, इसीलिए इसे हायर हाई कहते हैं। तो जब तक ऐसा पार्ट ये रहेगा तो कभी ना कभी ये एक हेल्दी पुल बैक लेगा और हमें अपना ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट थे वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे, कैसे आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करते हुए ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग अपने दिमाग में रखो कि यहाँ ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से फिबोनाची काम करता है। साइडवेज में कोई भी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी नहीं बढ़ता है और सेटअप भी नहीं बनता है। और डाउन ट्रेंड में आपको अगर आप यहाँ ट्रेड करना है तो फिबोनाची का उल्टा यूज करना है, तब आपके सेटअप बनते हुए दिखेंगे शॉर्ट करने के लिए। और उसके बाद जब साइडवेज ब्रेक हो तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ आपको कब पता चले कि साइडवेज अब खत्म हो गया, जब ये गिरने के बाद, फिर से बता देता हूँ, जब ये गिरने के बाद पहला जब ये पुल बैक लेता है और फिर उसके बाद ये नीचे नीचे जा रहा है, तो नीचे कितना भी मोमेंटम करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये यहाँ से इसने ब्रेक किया उसके बाद देखो कितना बड़ा रैली दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आप यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके छोड़ सकते हो। अगर जब ये ब्रेक करे तो उसके बाद रैली मिला है और उसके बाद अभी तक आपको कोई भी हेल्दी पुल बैक देखने को नहीं मिले हैं, तो आप ऐसे लेवल ड्रॉ करके रखो। इस पर जब भी मार्केट आएगा तो आपको अच्छे स्कैल्पिंग और इंटरडे के ट्रेड दोनों मिलेंगे। अगर आप पोजिशनल पे करना चाहते हो तो टाइम फ्रेम को 15 मिनट या 75 मिनट या 1 घंटे कर देना, वहाँ भी आपको सेम सेटअप बनते हुए दिख जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कैसे फिबोनाची को यूज करना है, ठीक है। फिबोनाची और रैंको को कैसे आप लोग एक साथ में मिला के यूज कर सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बीपी स्ट्रैटेजी है, लाइक इसके बारे में वीडियो आपको आई बटन है कहीं देखने को मिल जाएगा, अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हो। ये इसकी कोई सेटिंग है। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।